नमस्कार साथियों। आज अपने हम चैनल में एक ऐसा चीज़ बताएंगे जिससे देश का प्रत्येक नागरिक जान सकेगा कि हमारा सरकारी धन कहाँ पर प्रयोग होता है। सरकारी धन कहाँ पर प्रयोग होता है। लेकिन इससे पहले बता दें, यह वीडियो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, सिटी के लिए नहीं। सिटी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप लोग चाहेंगे अगर कमेंट बॉक्स में देंगे तो अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी भंडाफोड़ और मैं हूं अमित माझी। तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं, सरकार, आप सब जानते हैं सरकार पैसा देती है, बहुत पैसा देती है, हद से ज़्यादा पैसा देती है कि हमारा जनता सुखी रहे। लेकिन क्या होता है, कुछ चापलूस लोग या सीधे कहीं दलाल लोग उसको खा जाते हैं और आपके पास पहुंच नहीं पाता है। मान लीजिए कुछ पैसा आता है, वो पैसा कौन सा है, जैसे पेंशन का पैसा हुआ, सब्सिडी हुआ या किसान सम्मान निधि हुआ, ये सब आता है। लेकिन जो विकास के लिए पैसा आता है, जो विकास के लिए पैसा आता है, क्या वह हम तक पहुंच पाता है? इसके लिए हम आपको सीधे ले चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को एक वेबसाइट लॉन्च किया था, ऐप लॉन्च किया था। तो हम उस एप्लीकेशन को खोलते हैं और अगर आप लोग चाहेंगे तो अलग से हम वीडियो बनाएंगे वेबसाइट से कैसे देखा जाता है। आज हम एप्लीकेशन के माध्यम से आपको बताएंगे। तो हमने खोल लिया है ई ग्राम स्वराज, ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन को खोल लिया है। अब देखेंगे आप, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर है स्टेट चुनने का। स्टेट आपका क्या है, हमारा तो उत्तर प्रदेश है। उसके बाद आता है जिला पंचायत, हमारा अम्बेडकर नगर जिला है। क्षेत्र पंचायत का मतलब होता है आपका विकास खंड कौन सा है। तो मान लीजिए हमने चुन लिया भीटी, फिलहाल हमारा भीटी नहीं है, चुन लिया। और ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत हमने इसको चुन लिया, ए टू जेड कोई भी हो। अब हम इसको करते हैं सबमिट। अब सबमिट में आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास राइट साइड में अप्रूव एक्टिवेट है। इसका मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं गांव में खुली बैठक होती है, वहाँ पर प्रस्ताव बनता है, लेकिन बैठक भैया बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि चापलूस लोग हैं। तो जो बैठक में प्रस्ताव पास होता है आपको अप्रूव एक्टिविटी में देखने को मिल जाएगा। इसमें कुछ लिखा ही नहीं गया इस गांव में, ये तो महाचोर हैं जहाँ तक। और उसके बाद ईआर डिटेल पे हम आते हैं। ईआर डिटेल में देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा गया है। आप अपने एप्लीकेशन प्रयोग करके देखेंगे तो सबसे पहले कामता प्रसाद वार्ड नंबर 2, उर्मिला देवी वार्ड नंबर 2, लगता है यहाँ भी चोर हैं क्योंकि 2 वार्ड में कोई ग्राम प्रधान नहीं बना सकता है। 10-11 होते हैं, फिलहाल 8-9 तो होते ही होंगे। तो इस पर ग्राम पंचायत में चुने गए सदस्यों का नाम होता है। तो ये तो बात की बात है, कोई लिखता है कोई चोरी कर लेता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे हम आ रहे हैं, फाइनेंशियल प्रोग्रेस जो सबसे नीचे दिया है। यहाँ पर हम इसको ओपन किए तो भैया ये 2024 का वीडियो आज बना रहे हैं, तो इसमें अभी कुछ अप्रूव नहीं हुआ है, इसका पैसा नहीं आया है। तो हम जाते हैं ये 2024-25 का, 2023 और 24 पर जाते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने आ गया 2022-23, चलिए कोई बात नहीं। बात ये कि अब फिर हम जाते हैं फाइनेंशियल प्रोग्रेस पर। लेकिन इसके पहले और एक चीज़ दिखा दें, हो सकता हो पिछले साल यहाँ पर अप्रूव एक्टिवेट में कुछ फीड हुआ हो, तो हम उसको दिखा दे रहे हैं अगर चोर नहीं होंगे। हाँ देखिए, टोटल वर्क उस साल में 22-23 में टोटल वर्क 21 वर्क हुआ है और सबका डिटेल कितना पैसा खर्च हुआ है इसमें दिया गया है। अब आते हैं हम फाइनेंशियल प्रोग्रेस पर। अब फाइनेंशियल प्रोग्रेस यहाँ पर आप लोग वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से नहीं देखें तो समझ नहीं पाएंगे। आप लोग देखिएगा सबसे ऊपर
जहाँ पैसा लिखा गया है ये लोकेलिटी कोड आपके ग्राम सभा कोड होगा। रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, इसका मतलब रिसिप्ट का मतलब सरकार से जो पैसा आपके गांव में आया है वह रिसिप्ट है। नंबर 2 एक्सपेंडिचर, अर्थात जो पैसा खर्च हुआ है। एक्सपेंडिचर मतलब जो पैसा खर्च हुआ है। अब खर्च कैसे हुआ है, अब ये तो टोटल है, ये टोटल है। हम उसके नीचे ले जाते हैं, आपको रिसिप्ट में 18,528.85 पैसा ऐसे है, वो पैसा नहीं खर्च हुआ है। अब उसके नीचे आ रहा है रिसिप्ट में इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 5,67,745 रुपया, और खर्च कितना हुआ है 44,000 4,48,784 रुपया एक खर्च हुआ है। फिर देखिए नीचे 1,31,000 ऐसे कुछ है, या ये सब नहीं खर्च हुआ, ये सब पैसा वापस चला गया है, ये सब वापस चला गया। अब नीचे हम देखते रहते हैं, और जहाँ जो पैसा खर्च हुआ है देखिए, जैसे 4th स्टेट कमीशन, 5 स्टेट कमीशन का खर्च हमने आपको दिखाया, लेकिन उसके अंदर बहुत सी चीज़ हैं। और ये फिक्स फाइनेंस कमीशन से जो पैसा खर्च हुआ है आपको दिखाना चाहते हैं, 6,57,600 रुपया आया है, और खर्च कितना हुआ है इसमें 5,14,664 रुपये। ठीक है, तो 2 स्टेप में आपका खर्च हुआ है, लेकिन इस स्टेप में कहाँ कहाँ खर्च हुआ है हम आपको इसको दिखाने दें। और हम सबसे ऊपर गए जहाँ पर खर्च हुआ था, हम खर्च वाले को टच करते हैं। टच करने के बाद आपने देख रहे होंगे कि 16,450, 17,540 ऐसे खर्च हुआ है। तो हम किसी एक रसीद को खोल लेते हैं, डिटेल पर क्लिक करें, डिटेल, आप लोग ध्यान से डिटेल पर क्लिक करेंगे, और एक खर्च कहाँ हुआ है भैया हम तो कहेंगे यहाँ पर सीधा चोरी हुआ है, खर्च नहीं हुआ है, क्योंकि पार्टिकुलर में PFR दिया है, PFR दिया है, यानी खर्च कर दिए। कहाँ खर्च किए इन्होंने नाम नहीं दिया। उसके आगे हम 17,540 पे जाते हैं। इसके बाद हम 17,540 पे जाते हैं। यहाँ दिखा रहा है कि प्रशासनिक कार्य पे खर्च हुआ है, लेकिन प्रशासनिक कार्य में कुछ नाम होगा, चलिए कोई बैठक हुआ होगा ये भी मान ले, लेकिन यहाँ पर बैठक का नाम देना चाहिए था। और हम 20,000 पे आते हैं। अभी हम कमी दिखाएंगे, यहाँ लिखा गया प्रधान मानदेय। भैया अगर सही पूछे तो ये भी चोरी है, चोरी है, क्योंकि यहाँ प्रधान मानदेय क्यों लिखा गया है, यहाँ पर लिखना चाहिए था किस महीने का। फिलहाल यहाँ पर चोरी कैसे होता है इसका हम वीडियो अलग से बनाएंगे, इसलिए इसमें नहीं बता रहे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ खर्च हुआ आप देख रहे हैं ना, चोरी कैसे होता है, इसमें कैसे पकड़ते हैं। क्योंकि अभी तक जो आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा, फेसबुक पर देखा होगा, किसी का भी चोरी नहीं बताया होगा, यही खर्च ही बताया है। तो आज मैं केवल खर्च बता रहा हूँ, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते, एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं क्षेत्र से जुड़ी जानकारी रखता हूँ, और यह चोरी पकड़ना मैं आपको भी सिखाऊंगा। उस पर शिकायत करके आप अपने मुखिया पर कार्रवाई भी करा सकते हैं। क्योंकि जब यह ऐप लॉन्च हुआ था तब कहा गया था कब कैसे और कहाँ खर्च हुआ इसको दिखाना है। फिलहाल जानकारी के लिए आपको बता दें, जो सूचना नेट पर रहता है उसका आप जन सूचना नहीं ले सकते हैं। तो इसका जन सूचना आप ले नहीं सकते हैं, तो भाई चोरी तो है, लेकिन कंप्लेन कर सकते हैं। चलिए, हमने आपको दिखाया कि आपके गांव का पैसा कब कैसे और कहाँ खर्च हुआ, कब कैसे और कहाँ खर्च हुआ। आप तो जान गए, अच्छी बात है जान गए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हों, नए भैया सब लोग हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, अगर फेसबुक पर देखें तो फेसबुक पेज फॉलो अवश्य करें, क्योंकि ऐसी ही जानकारी हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे, और सरकारी भ्रष्टाचार का यहीं से भंडाफोड़ करते रहेंगे।